गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। तो क्या होता है लिम्फ, क्या होता है टिश्यू फ्लूइड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमको सबको पता है कि जो आर्टरीज़ हैं, ये सबको पता है कि जो आर्टरीज़ हैं वो थिक वॉल होती हैं, और जब ये किसी भी ऑर्गन के अंदर एंटर करती हैं तो वहाँ पर ये कैपिलरी फॉर्म में आ जाती हैं, क्योंकि इसकी जो आर्टरी की जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। ठीक है। और यहाँ पर ये कोई भी ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है जहाँ पर आकर ये कैपिलरी बन के फॉर्म में आती हैं। कैपिलरी के फॉर्म में क्यों होती हैं? क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत थिन होती है ना। हम सब पढ़ चुके हैं क्या है, खाली एक स्क्वेमस एपिथेलियम ही होता है यहाँ पर, ताकि इजीली कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पर ये थिक होती है तो कोई भी चीज़ एक्सचेंज नहीं हो सकती, बट जब एक कैपिलरी के फॉर्म में आती है, इसकी वॉल सिंगल लेयर ये स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है जो बहुत थिन होती है। तो यहाँ से जो प्लाज्मा का पार्ट है, वो निकल के यहाँ आने लगता है, वो जो फ्लूइड है ना। और उस फ्लूइड के प्लाज्मा, हम इसको नहीं बोलेंगे जो आ रहा है, ये फ्लूइड जो है इसके साथ क्या आता है, आरबीसी नहीं आ सकती, कुछ पार्ट डब्ल्यूबीसी का आता है, कुछ जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैपिलरीज में से निकल करके कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इस ऑर्गन में, इस कैपिलरीज के थ्रू बाहर आने लगते हैं। बट ना तो आरबीसी यहीं रह जाती है, आरबीसी का साइज़ बड़ा होता है। जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वो सब यहाँ पर आ जाता है ऑर्गन में, कैपिलरी से निकल के बाहर। क्या क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर आ रहा है, फिर ग्लूकोज आ रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें चाहिए इसको ऑर्गन को, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। पर जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, आरबीसी हैं, ये सब नहीं आ पा रहा। ठीक है। और कुछ डब्ल्यूबीसी यहाँ पर आ रही हैं। तो अब ये जो पार्ट है यहाँ पर, हम एग्जैक्ट प्लाज्मा तो नहीं बोल सकते, मिलता जुलता ही है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर तो सारे ये फ्लॉर्म्ड एलिमेंट और सारे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये जब यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको सेल्स के बीच में आ गया ये सारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये सेल्स के बीच बीच में आ गया, जिसके अंदर ये यहाँ से निकल के, ब्लड में से निकल के वाटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये सारे यहाँ पर आ गए सेल्स के पास यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बट इसमें क्या क्या नहीं आ पाया? आरबीसी नहीं आया, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं आ पाए, ये सब नहीं आ पाते। तो अब ये जो यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से सेल्स ने अपना ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। तो मान लो 100 ml अगर ब्लड यहाँ आया है ऑर्गन के पास, तो अब उसने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड बची। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी? वापस ये कैपिलरीज जो हैं इनके पास, और यहाँ से ये वेन में, ये क्या है? वेन। सो ये कैपिलरी मिलके आपस में क्या बना रही है? वेन। तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो इस, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ से फिर आगे वेना कैवा के पास। पर ये जो फ्लूइड है, अब ये पूरा नहीं गया। मान लो 100 ml ब्लड आया था, तो 30 ml, जो 70 ml ब्लड तो यहाँ चला गया, बट 30 ml ऑर्गन में रह गया। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो ऑर्गन तो बिल्कुल स्वेलअप कर जाएगा, और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो पूरा फट सकता है। पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये यहाँ पर छोटी छोटी एक और कैपिलरी नेटवर्क होता है, जो ऊपर से बंद होती हैं ये कैपिलरीज, जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये क्या करती हैं? इस एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है इसको कलेक्ट करती हैं। ये ऊपर से क्लोज होती हैं, ये यहाँ से इसको कलेक्ट करती हैं। इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बच गया था, यानी 70 मान लो ml यहाँ चला गया, 30 ml बच गया, उसको ये कलेक्ट करेंगे, नहीं तो ये तो स्वेलअप करके फट जाएगा। कलेक्ट करेंगे जब ये इस लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर, जब ये फ्लूइड आ जाता है, तब हम इसको बोलते हैं लिम्फ। अभी तक ये क्या था? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। पर जब ये लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाता है, तब ये कहलाता है लिम्फ। और ये लिम्फेटिक कैपिलरी अल्टीमेटली ज्वाइन करके कहाँ ओपन हो जाती हैं? ये वेन के अंदर। कैपिलरी से लिम्फ वेसल बन जाती है, और अल्टीमेटली ये वेन में ओपन होती हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चली जाती हैं, क्योंकि ब्लड का पार्ट है।
ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या है ये। बेसिकली जो आर्टरीज थी वो जब किसी ऑर्गन में जाती हैं तो वो स्मॉल स्मॉल कैपिलरी नेटवर्क में फॉर्म में आ जाती हैं, क्योंकि कैपिलरीज से एक्सचेंज हो सकता है, आर्टरी की वॉल थिक है वहाँ से एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो प्लाज्मा में से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज, ऑक्सीजन और आपका ग्लूकोज, वो सब यहाँ आ जाते हैं सेल्स के पास यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और यहाँ से जब ये सेल्स ले लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरीज के थ्रू वेन में चली जाती हैं। तो ये जो बच गया है पार्ट फ्लूइड का, इनको लेने के लिए यहाँ पर क्लोज एंड जो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये कलेक्ट करती हैं। और जब इनके अंदर ये टिश्यू फ्लूइड आ जाता है तब हम इसको बोलते हैं लिम्फ। और फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरी आपस में मिलकर लिम्फ वेसल बनाती हैं और फिर वापस वेन में डाल दिया जाता है, वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताया है कि ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं दोनों साइड की, ठीक है। और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बना ली, लिम्फ। ये हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना लिया, लिम्फ वेसल्स। फिर ये बन गई डक्ट। तो ये वाली जो राइट साइड वाली हैं सारी, ये एक साथ जुड़ती हैं। यहाँ से भी ये कैपिलरीज आई सारी और ये सारी एक साथ जुड़ जाती हैं। तो राइट साइड वाली जो है वो यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल, और ये किस में ड्रेन करती हैं सारा, थोरेसिक डक्ट के अंदर सारा अपना जो ये लिम्फ है वो सारा किस में डाल देती हैं, थोरेसिक डक्ट में। यानी लिम्फ देखो जो ये वाली है नीचे बॉडी से सारी, और उसके बाद यहाँ से ये लैक्टियल इसलिए बता रही हूँ, ये जो इंटेस्टाइन से आ रही है जो लिम्फ वेसल, उसका जो लिम्फ वेसल है उसका नाम है लैक्टियल। ये लैक्टियल क्या करती है, जो फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। लैक्टियल क्या है, जो इंटेस्टाइन से लिम्फ वेसल आ रही है, जो इंटेस्टाइनल विलाई में होती है, जो फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये सारी नीचे के बॉडी पार्ट से, और राइट साइड की जो सारी हैं ये सारी लेफ्ट साइड वाली सारी ओपन हो जाती हैं लिम्फ, ये सारी कैपिलरी मिलकर लिम्फ वेसल के बाद ये किसमें क्या बन गई, थोरेसिक डक्ट में जाके सारी ड्रेन कर देती हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये वेन में करेंगी, सबक्लेवियन वेन में। और लेफ्ट साइड वाली आके यहाँ पर बना देती हैं, ये राइट साइड बनाती हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये बनाती हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, उसमें ड्रेन करती हैं, ठीक है। और ये वाली करती हैं लेफ्ट साइड वाली, और नीचे की पूरी बॉडी पार्ट की, यानी इधर की साइड की और लेफ्ट पार्ट सारी बनाती है थोरेसिक डक्ट में ड्रेन करती हैं। और थोरेसिक डक्ट से यहाँ पर चली जाती है सबक्लेवियन वेन में, दोनों साइड के सबक्लेवियन वेन में, ठीक है। इधर भी सबक्लेवियन वेन और इधर भी सबक्लेवियन में, यहाँ का इधर में चला जाएगा राइट का, और लेफ्ट का लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और अल्टीमेटली ये वेना कावा के अंदर चला जाता है और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चला जाएगा। यानी कैपिलरीज जो हैं वो आपस में जुड़ के क्या बना रही थी यहाँ पर, लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स से ये सारा किस में डाल दिया इन्होंने, थोरेसिक डक्ट में, और थोरेसिक डक्ट ने किस में डाला, सबक्लेवियन वेन से, और फिर वो अल्टीमेटली वेना कावा में चली गई। यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की कैपिलरी मिलके बनाई लिम्फ वेसल, और फिर उसने किस में डाल दिया, राइट लिम्फेटिक डक्ट में, और फिर अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन में, और वहाँ से वेना कावा में चली जाती है। तो इस तरह से जो हमारा प्लाज्मा का पार्ट है उसी से जाके हमारा पहले बनता है टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वो जब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ से हमारा जो सेल्स हैं उनके साथ हमारा क्या क्या एक्सचेंज हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सारे हमारा एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। लिम्फ ने क्या करा, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये सारा एक्सचेंज हमारा ये कराता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वापस भेजना, फिर यहाँ पर जगह जगह लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या है, ये चेकिंग का काम करते हैं। लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स, और ये तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा हुआ है कि लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, जो फॉरेन बॉडी है उसको मारने का काम करती हैं। तो जो भी यहाँ पर कोई भी माइक्रोब आया है, एंटर किया है, तो लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, और पूरे में ये जो है बॉडी के अंदर ये मैसेज चला जाएगा और केमिकल सिक्रीट हो जाएंगे फॉरेन बॉडी को मारने के लिए। तो ये एक तरह से ये चेकिंग सिस्टम है लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पर ग्रॉइन रीजन में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं।
आर्म पिट पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं चेकिंग के लिए, नेक रीजन में बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर लिम्फ नोड्स क्या हैं, चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स होती हैं फॉरेन बॉडी को मारने के लिए। तो ये बेसिकली ये है कि ये हो क्यों रहा है, एक तो सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए, एक्सचेंज के लिए, दूसरा चेकिंग के लिए कि कोई माइक्रोब तो नहीं एंटर किया। अगर कोई माइक्रोब एंटर किया है तो इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं वो लिम्फोसाइट इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके अलावा जो ये लैक्टियल है विलाई के अंदर, ये फैट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स यहाँ पर ग्रॉइन रीजन में, इसके अलावा आर्म पिट पर, नेक रीजन में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पर चेकिंग करते हैं। ये कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, टिश्यू फ्लूइड क्या होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।